कोशिश करते हैं कि स्वच्छता अभियान सिर्फ हमारे तक ही नहीं, आसपास के लोग हैं उनके पास भी इसका पूरा आपको अनुदान साफ़ सफाई रखना चाहिए, फिर हम अपने दूसरे अगल बगल लोगों को भी कि कहना चाहिए। हमें खुद को करना चाहिए कि हम हफ्ते में एक बार, नहीं हो सके तो महीने में एक बार इस अभियान को करें। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि आप साफ सफाई रखें। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्वच्छ भारत की कल्पना आज कर रहे हैं, वही कल्पना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन की शुरुआती दौर में ही कर ली थी। इसीलिए वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ऐसे में आज 9 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस अलख को जगा रखी है। आज पूरा देश इस मुहिम में जुड़ा है। स्वयं पीएम मोदी ने मुंबई में आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राजधानी देहरादून और हल्द्वानी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। ऐसे में राजधानी देहरादून की जनता भी अपने स्तर पर अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ करने में जुटी हुई है। इसी को लेकर जन उजाला संवाददाता ऋतिका पवार ने इस अभियान पर आम जनता से बात की। आइए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। नमस्कार, मैं ऋतिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं कितने लोग इस अभियान से जागरूक हैं। आपका नाम? नीतू मल्होत्रा। मैम, आप और आपका परिवार स्वच्छता के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं? हम लोग अपना आप खुद भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि आप साफ सफाई रखें। तो जो कि आजकल डेंगू और ये जो मलेरिया फैल रहा है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। हम खुद ही अपने आसपास की गंदगी को साफ़ करते हैं। इतना हम लोग दूसरे का वेट नहीं करते हैं। साफ़ सफाई का हम लोग ध्यान रखते हैं। कोशिश करते हैं कि स्वच्छता अभियान सिर्फ हमारे तक ही नहीं, आसपास के लोग हैं उनके पास भी इसका पूरा अनुदान रहे, पूरा योगदान रहे। अपनी वैसे हम लोग ये करते हैं कि भाई अब जैसे यहाँ पे सामने ये डस्टबिन रखा हुआ है, वो स्वच्छता वाले आते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई रखो अपना। और जैसे हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं कि अगर आप चॉकलेट खाते हो, रैपर्स इधर उधर मत फेंको, नहीं है पॉकेट में रख लो, जहाँ डस्टबिन हो वहीं पे फेंको। अगर गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी में एक थोड़ी सी पॉलिथीन बना के रखो, प्रॉपर जहाँ पे हर चीज़ को फेंकना चाहिए, कूड़ा फेंकना चाहिए, वहाँ पे फेंको। ये नहीं कि आप गाड़ी में चल रहे हो बीच सड़क पे फेंक दोगे, ठीक है। अगर कोई और अगर कोई करता भी ऐसा तो उसे एक बार आराम से समझाओ, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती वो करो, क्योंकि आपको कोई भरोसा नहीं है कौन कैसा आदमी है। सो अपनी तरफ से अगर आप करोगे तभी आप लोगों को सिखा पाओगे। ये सीधी सी बात है। तो स्वच्छता अभियान एक सिर्फ पीएम मोदी के उससे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया है अपने 2014-15 के बाद। ये तो हमें स्कूल टाइम से सिखाया जा रहा है। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उनका जैसे जय जवान जय किसान था, उसमें भी आपका ये सारा था कि भाई ठीक है, एक समय ऐसा आया था जब राष्ट्र में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने कोट दिया था कि भैया जवानों का साथ दो और किसानों का भी साथ दो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था, उनकी स्वच्छता, उनकी सत्यता। तो सिर्फ स्वच्छता आप सिर्फ आस पड़ोस के कूड़े में नहीं, अपने अंदर के अंदर भी अपनी स्वच्छता रखो कि आपके मन साफ होना चाहिए, आपकी सोच साफ होनी चाहिए। मैम, आपका नाम? नीलम शर्मा। मैम, पीएम मोदी ने अभी एक अभियान स्टार्ट किया था 2014 में, स्वच्छता अभियान। तो उसमें आप और आपका परिवार क्या क्या कदम उठाती है स्वच्छता के लिए? इसके लिए ये है कि हम अगर स्वच्छ रहेंगे, पहले तो अपना घर साफ रखेंगे, फिर बाहर सड़क सड़क अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं होने देंगे। हम साफ रहेंगे तो सब लोग साफ रहेंगे। हमें देख के और भी हो सकता है लोग साफ रहें, और साफ रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारियों से दूर होंगे, घर साफ रहेगा, आसपास के वातावरण साफ होगा, उज्जवल होगा, तो सब ठीक रहेंगे। और पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर पीएम मोदी अपने तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर पब्लिक जागरूक इतनी होती नहीं है, जितना काम हो रहा है उतने जागरूक नहीं है पब्लिक। कि स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है वो बहुत बेटर है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को ही देखना पड़ेगा, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। घर से शुरुआत ये होती है कि आप पहले अपने घर को स्वच्छ रखिए, फिर अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखिए, और ये जब होगा तो नेचुरल सी बात है कि अब देश अपना आप स्वच्छ होगा, है ना। और जैसे बता भी रहे थे कि कल से ही अभियान चल रहा है, सरकारी लोगों को कुछ घंटों के लिए बुलाया गया है कि आप आइए यहाँ पे थोड़ा सहयोग कीजिए। काफ़ी जो क्या कहते हैं नेता वगैरह हैं, उन्होंने भी इस तरीके से करा है सहयोग वगैरह। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मीन्स जो स्वच्छता अभियान है ये किसी तारीख या किसी एक उसमें सिमट के रहना चाहिए। ये हमें
हमें खुद को करना चाहिए कि हम हफ्ते में एक बार, नहीं हो सके तो महीने में एक बार इस अभियान को करें। आप अभियान ना माने, इसे अपने घर की तरह से माने कि अगर हम घर में इस तरीके की सफाई करें, इस चीज़ को और सफाई रखें, तो सब नेचुरल सी बात है कि अगर जो आप अपने घर की सफाई रखेंगे, आप अपने मोहल्ले की सफाई रखेंगे और उसी की मतलब कारण एक देश की सफाई भी होगी। तो ये अभियान को किसी एक पर्टिकुलरली डेट में बांधने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम रोज़मर्रा के अपने ज़िंदगी में वो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। हमें पहले अपने आप को साफ़ सफाई रखना चाहिए, फिर हम अपने दूसरे अगल बगल लोगों को भी कहना चाहिए कि अपने सारे चीज़ों को साफ़ सफाई रखें। इससे गंदगी फैलती है, जैसे आजकल डेंगू चल रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं और कई लोग बहुत बीमार भी हो गए और कोमा में भी चले गए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखना चाहिए और अपने देहरादून को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। हम परिवार में तो अपने करते ही हैं जो सफाई व्यवस्था जो भी है, लेकिन जो वार्ड में होनी चाहिए जैसे सफाई वो नहीं हो पाती इस एरिया में। मोदी जी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे उनका जो पीछे जो करने वाले हैं वो नहीं कर पाते काम, जिससे जो फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। जिससे अक्सर गंदगी हो ही रहती है, यहाँ पे सफाई नहीं हो पाती है, बीमारियाँ हो रही हैं, नहीं कुछ भी नहीं है इंतज़ाम यहाँ पे गवर्नमेंट का। हम लोग तो स्वयं जागरूक हैं और चारों तरफ ध्यान देते हैं अपनी स्वच्छता को लेकर और सोसाइटी की स्वच्छता को लेकर भी। अभियान से कुछ नहीं होता, ये तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और सबको ही ध्यान देना पड़ेगा, एक अकेले से कुछ नहीं होगा, ना हमसे ना नेताओं से, सबको जागरूक होना पड़ेगा। आस पास हैं सफाई रखते हैं, जैसे मंदिर में भी रहते हैं तो वहाँ पूरे की सफाई करते हैं कि भाई यहाँ पे गंदगी ना हो, मच्छर ना हो, बीमारी ना फैले। जहाँ तक आसपास वालों से भी कहते हैं भाई यहाँ पे गंदगी मत करो, कूड़ा मत डालना। फिर भी वहाँ हमारे घर से थोड़ी बाहर इस साइड में आते हैं, जमादार की ठेली रहती है, लोग अंधेरे में वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा देते हैं। तो अब किस किस को पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं या यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही, किस लिए हो रही है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वो नाली सड़ती है, बदबू आती है, कूड़ा वहाँ पे ढेर ठेली की ठेली भरी हुई रहती है। वो जमादार कितना ले जाएगा, वो रोड का कूड़ा उठाएगा कि किसी के घर का उठाएगा। वहाँ पे ढेर लगा रहता है, खंबे के पास उसने ठेली खड़ी कर दी। रात को जैसे मैं हॉस्टल से आया तो वो पूरी ठेली भरी हुई रहती कूड़े की। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कूड़े वाले को पैसे नहीं देना चाहते हैं, अंधेरे में उसकी गाड़ी में वो जमादार की ठेली में डाल देते हैं, रिक्शे में। रिक्शा इतना भर जाता है कि वो उसे खींचना भी भारी पड़ जाता है। जैसे कि कोई भी कूड़े का हमारा घर में सामान आइटम है, जो नगर निगम की जो गाड़ी आती है हम उसमें डालते हैं। और मोहल्ले में जैसे है कि काफ़ी घर ऐसे हैं कि जो इसको ध्यान नहीं देती चीज़ का, कि कूड़ा जैसे कहीं रात को इकट्ठा करा और सुबह लाके यहाँ पे फेंक दिया कहीं कूड़े में ढेर में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है ये काफ़ी सराहनीय है, लेकिन जो हमारे लोकल जो उत्तराखंड में जो है ये जो स्वच्छता अभियान है वो जो इस टाइम तो चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन जो हमारे गली मोहल्लों में जो है बहुत ही बुरा हाल है गलियों का। पार्षद को, लोगों को, स्वीपरों को बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन गलियां, नालियां, चौक हैं वो एक साल से ठीक नहीं हुई है। और मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से, कि जो है इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। जैसा कि हमको पता है कि ये स्वच्छता अभियान चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, क्योंकि हम स्वच्छता पखवाड़ा वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हमको सबको, जो भी देहरादून वासी हैं, उन सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एटलीस्ट अपने एरिया में, अपने एरिया के जो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उसको एटलीस्ट वो क्लीन कर देंगे। अगर हर कोई अपना पार्टिसिपेशन देगा तो हम अपने देहरादून को अपना ब्यूटीफुल सिटी बना सकते हैं और ग्रीन सिटी बना सकते हैं।